बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली का अमन अमान से गहरा ताल्लुक है। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। कहा, अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी और नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल कबल महंगाई, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात हासिल कर ली गई थी। हमें सिर्फ आज अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं है। सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। इस मुल्क को नया रास्ता देना है, इसको आगे लेकर जाना है। तो सिर्फ एक तरीका है कि आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नई जमात का इजाफा, अवाम पाकिस्तान पार्टी का कयाम। इस्लामाबाद में पार्टी लॉन्चिंग की खुसूसी तकरीब, शाहिद खान अब्बासी का खिताब। कहा, ऐवान में बैठी अक्सरियत इलेक्शन हारी हुई है, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को हालात की कोई परवाह नहीं, सब तमाशाई बने बैठे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है, सियासी इस्तेहकाम है ना ही मुआशी। मुल्क और अवाम आज तकलीफ में है। मिफ्ता इस्माइल बोले, मौजूदा निज़ाम जालिमाना है, नई जमात निजाम बदलने के लिए ही बनाई है। ये निजाम पाकिस्तानियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कीनिया, नेपाल और भूटान भी इस वक्त पाकिस्तान से आगे हैं। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही NOC लेके जलसा करेंगे। खान साहब के बगैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी। जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। NOC मुअत्तल होने पर PTI ने तरनोल में जलसा मुलतवी कर दिया। बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं, जलसे के लिए दरख्वास्त दी, 4 माह बाद NOC मिला, जिसे गुज़श्ता रोज मंजूर कर दिया गया। अदालत की इजाजत से जलसा अब यौम आशूर के बाद होगा। बानी PTI के बगैर कोई सियासत नहीं, हुकूमत चंद रोज की है, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद और कराची में भी जलसे होंगे। तो हुकूमत है ही नहीं ना, खाली वो घोड़े ने बक करना है यूं, और इन्होंने गलती मारी है। मैंडेट तो इनके पास है ही नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। नंबर 1, जो जेली पर्चे काटे गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारी लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पर बात होगी, फिर आगे मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पहले मैंडेट वापस करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करना हमारा हक है, हुकूमत तो बैसाखियों के सहारे खड़ी है। आइन तोड़ने वाले को जब तक सजा नहीं मिलेगी, मुल्क आगे नहीं जाएगा। APC में PTI अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। ऑपरेशन की ज़रूरत है तो अवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हुकूमत आइन और अदालतों को नहीं मान रही। बोले, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे केसेस से अलग हो जाएं। बानी ने जेल में भूख हड़ताल की तो वो अकेले भूख हड़ताल नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में उनका हर वोटर सपोर्टर भूख हड़ताल करेगा। वो शख्स जो है वो देसी घी के पके हुए मुर्गों से और देसी उससे चिकन से जो रह नहीं सकता, वो भाई वो 1 घंटे का वो आम हालात में रोजा भी नहीं रखते होंगे। मतलब भूख हड़ताल तो बहुत बात की बात है, जो मुसलमान रखते हैं वो रोजा भी नहीं रखते होंगे। अगर उनको लगता है कि ब्लैकमेलिंग से और धौंस और धमकी से कोई फर्क पड़ेगा, जो उनके जायज मुतालबात हैं, बल्कि उनको जो नाजायज है वो भी माने जा रहे हैं। अदरवाइज जो इनकलाब इनका जहाँ से चलेगा वहाँ पे वापस भिजवाना में बहुत अच्छी तरह आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी PTI की भूख हड़ताल की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। मरी प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए, भूख हड़ताल को तो दूर की बात, बानी PTI रोज़ा भी नहीं रख सकते। उनके जायज़ और नाजायज़ मुतालिबात माने जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिश और सूबे को विफाक से लड़ाने के लिए अब उन्हें मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायत-शारी प्लान तेज़, कई अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। जिन वज़ारतों से सिफारिशात मांगी गई हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वज़ारतों से 8 सवालों का जवाब मांगा है। उधर पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों ने पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी। आईन पाकिस्तान एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आइन कोई ऐसी किताब नहीं है कि उसको हाथ में उठा के फिर लें। टोकन प्रोटेस्ट होते हैं, चलते रहते हैं, हम भी करते रहे, बाहर ले गए थे, तो इट इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातें तदब्बुर का मुजाहरा करें, कौमी मसाइल पर एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशरे की बेहतरी के लिए नफरत और इंतशार का खात्मा करना होगा। पार्लियामेंट ही मुल्क का आला तरीन फोरम है। अपोजिशन असम्बली के बाहर शौक से एहतजाज करे, सुबह से शाम तक इसी कोशिश में है कि कोई बेहतरी हो जाए। लाहौर में बारिश ने रंग जमा दिया, बादल खूब बरसे, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, जेहलम, गुजरात, मियांवाली में बादलों ने अपना दामन निचोड़ दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी भरका रुत ने डेरे डाल लिए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खूब बारिश होगी। नदी नालों में तोग़यानी और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली के शॉर्टफॉल में कमी न आई। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट, पैदावार 20,000 मेगावाट, शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों तक पहुंच गया। दही इलाकों में 10 घंटे और शहरी इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस के इलाकों को 14 घंटे तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली सारिफिन के बिलों में इजाफे यूनिट शामिल करने वाले अफसरान व एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FIA को ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदेही करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा अवाम दुश्मन अफसरान को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। IMF का बिजली कीमतों में इजाफे की शर्त पर नजरसानी करने से इनकार। टैक्सेस और टैरिफ के निफाज के मुतालिबे पर डट गया। बिजली कीमतों में इजाफे नए प्रोग्राम के लिए IMF का बुनियादी मुतालिबा है। IMF का टैरिफ के साथ बिजली पर सेल्स टैक्स के निफाज का भी मुतालिबा। रवां साल घरेलू सारिफिन का बुनियादी टैरिफ 69.27 रुपये तक जाने का खदशा। सारिफिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए ओवर बिलिंग नहीं की गई। इस हवाले से खबरें मन घड़त और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। लेस्को तर्जुमान की वजाहत, कहा पिछले साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी से तकरीबन 17 लाख सारिफिन थे, जिनकी तादाद में 5 लाख से ज़्यादा का इजाफा हो गया। रवां माह सारिफिन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए, जिससे मीटर रीडर की मनमानियाँ ख़त्म हो चुकी। अब कोई मीटर रीडर इजाफी या कम दिनों की रीडिंग नहीं ले सकेगा। बिजली की लोड शेडिंग में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। थर से बिजली भी हमें कम देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध थर से 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहा है। गर्मी से सिंध की सूरत हाल से सब वाकिफ़ हैं। आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कराची में अब इलेक्ट्रिक टैक्सी चलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी चलाएगा।
MKM ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला ने सिंध के गलत तस्वीर पेश की। पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम के लिए कुछ नहीं किया। 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसे में 50 नए सिंध बन सकते थे। कहा सिंध के आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। ये रकम आवाम की है। जहां काम हो वहां इश्तिहारात की जरूरत नहीं पड़ती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब होनेहार मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। होनेहार स्कॉलरशिप की तादाद 4,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की मंजूरी दे दी गई। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। सेशन कोर्ट ने आमिर मुगल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। सिविल जज अब्बास शाह ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मुगल के खिलाफ थाना रमना में कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। बैरून मुल्क भीख मांगने वाले पाकिस्तानी भिखारियों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला कर लिया। बैरून मुल्क भीख मांगने में मुलविस पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे। बाहर भेजने वाले एजेंट्स के पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। मातमी जुलूसों के रास्तों में मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने पर भी पाबंदी।